हेलो दोस्तों, इग्नू बीएड 2018 2018 का ये पेपर है। यह शैक्षिक और सामान्य जागरूकता से संबंधित है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। शांता कुमार समिति की सिफारिश संबंधित है। किससे संबंधित है ये बताना है। ए ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम FCI। इसकी बात करें तो इसका जो स्थापना है वह 1965 में हुई। 1965 में। और भारतीय सुरक्षा विनियम बोर्ड जो सेबी का पुनर्गठन है 1900 इसकी भी 65 में की गई। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो शुरुआत में हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। ये था गैर वैधानिक रूप में हुई थी, तब गैर वैधानिक रूप से। और इसी सेबी की बात करें तो दोबारा पुनः जो वैधानिक रूप से सेबी SEBI जो सेबी का जो वैधानिक रूप से जो स्थापना हुई थी वैधानिक रूप से वो हुई थी 1992 में। 1992 में हुई थी। और जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC इसकी बात करें तो हम इसकी जो स्थापना है वह 1952 में हुई। 1952। और इसकी जो पहली फिल्म थी वो थी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र थी। और ये हरिश्चंद्र जो फिल्म बनाई थी वो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। शांता कुमार जो समिति की जो सिफारिशें हैं वो किससे संबंधित है? भारतीय खाद्य निगम FCI का पुनर्गठन से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बारे में मैंने शॉर्ट डिटेल दे दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और लाइक शेयर जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 32वां क्वेश्चन है, एट द क्लोज ऑफ द प्ले पुस्तक किसकी आत्मकथा है? एट द क्लोज ऑफ द प्ले जो यह पुस्तक है वो है रिकी पोंटिंग की। किसकी? रिकी पोंटिंग की। और इनकी जो फिल्म लॉन्च हुई थी, रिलीज हुई थी, वो 2013 में हुई थी। और फिल्मों की बात करें तो जो MS धोनी की फिल्म है, MS धोनी की फिल्म थी द अनटोल्ड स्टोरी। और ये रिलीज हुई थी 2016 में। 2016 में। ये भी याद रखने वाली बात है। इसी के साथ जो सचिन की थी, सचिन तेंदुलकर पर आधारित वो थी ए बिलियन ड्रीम्स। और ये बनी थी 26 मई 2017 को। 26 मई 2017 को। तो ये कुछ आपको याद रखनी है इनके बारे में, फिल्मों के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। इसका तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रिकी पोंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन
विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है? जो विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो है मेक्सिको की खाड़ी। तो 33वां का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन और ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? जो इंडियन और ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो पुस्तक के जो लेखक थे वो थे वी.डी. सावरकर। कौन थे? वी.डी. सावरकर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35वां। क्वेश्चन नंबर 35वां है, विश्व योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो इसका तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाते हैं। कुछ जो दिवस है वो भी देख लीजिए। 23 जून की बात करें तो इस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाते हैं। विधवा दिवस। तो ये हो गए विश्व योग दिवस, और 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36, किसने अदालती भाषा के रूप में फारसी के प्रयोग को समाप्त कर दिया और स्थानीय भाषा के प्रयोग को आदेश दिया? तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह ये हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक की बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का अंत हुआ। ये किया गया था 1829 में। 1829 में। और इसके समर्थक थे राजा राम मोहन राय, आपको पता है। और जो ये भारत के गवर्नर थे वो कब थे? ये गवर्नर थे 1828 से लेकर 35 तक। 1828 से लेकर 35 तक भारत के गवर्नर रहे। इसके बाद आगे देखिए तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में देखिए। वॉरेन हेस्टिंग, ये इनके बारे में, ये बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल के गवर्नर। और ये इनका जो काल था वो 1773 था। और कॉर्नवालिस की बात करें, कॉर्नवालिस की बात कर रहे थे तो जो इनकी भारत में सिविल सेवाओं का परिचय दिया गया इनके द्वारा। भारत में सिविल सर्विसेज स्टार्ट की गई इन्होंने सर्विस। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन था ए वाला था, अदालती भाषा से संबंधित फारसी के प्रयोग को समाप्त कर स्थानीय भाषा के प्रयोग को आदेश दिया था विलियम बेंटिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37, अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो अब्दुल कलाम द्वीप की बात करें तो ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ओडिशा में स्थित है अब्दुल कलाम द्वीप। इंदिरा पॉइंट की बात करें तो अलग एक और बता देता हूँ मैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। ये भी सुप्रसिद्ध जगह है कन्याकुमारी, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में सुप्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति बालाजी का, तिरुपति बालाजी। इसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड सुप्रसिद्ध वन है, वह है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरबनी डेल्टा। तो 37वीं का हमारा आंसर हो गया डी, ओडिशा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, भारतीय इतिहास के संदर्भ में डायरी ही सिद्धांत का तात्पर्य है। डायरी ही सिद्धांत
केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में विभाजन का जो सिद्धांत है वो डायरी सिद्धांत कहलाता है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39वां, राष्ट्रीय सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2017 निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत, डेनमार्क, नॉर्वे या यूएसए? तो इसकी बात करें तो हमारा इसमें जो खुशहाली रिपोर्ट 2017 में फर्स्ट स्थान पे जो शीर्ष स्थान पे था वो था नॉर्वे। सी ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40वां, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार किस शहर को भारत का स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? विशाखापट्टनम, भोपाल, इडुक्की या इंदौर? तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इंदौर को 2017 की जो रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। विशाखापट्टनम की बात करें और इंदौर की बात करें तो ये एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और विशाखापट्टनम की बात करें तो यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। भोपाल की बात करें तो भोपाल कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है? भोपाल में आपको पता होगा कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी 1984 में और वो गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 2017 में अपना शताब्दी वर्ष मनाया? 4 ऑप्शन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पटना विश्वविद्यालय। हम इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात करें तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1887 में की गई और पटना विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1917 में की गई। और पटना कहाँ है? बिहार में है ये। और बनारस विश्वविद्यालय की बात करें तो जो बनारस विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1916 में की गई, 1916, और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। और ये है यूपी में। और इलाहाबाद भी यूपी में है विश्वविद्यालय। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बात करें तो जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1875 में की गई। ये सैयद अहमद खान के द्वारा की गई, सैयद अहमद खान के द्वारा की गई और ये भी यूपी में है। तो ये थी इसके बारे में शॉर्ट डिटेल। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42वां, विद्यांजलि योजना एक पहल थी युवा मामले और खेल मंत्रालय की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, श्रम और रोजगार मंत्रालय की या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की? तो विद्यांजलि जो योजना थी वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की थी ये योजना। और ये कब स्टार्ट की गई विद्यांजलि योजना? ये की गई 16 जून 2016 को, 16 जून 2016 से। बात करें युवा मंत्रालय की तो इसकी स्थापना 2000 में हुई। और विज्ञान मंत्रालय है इसकी स्थापना की बात करें तो 1971। श्रम रोजगार मंत्रालय
श्रम रोजगार मंत्रालय, इसकी स्थापना 1947 में। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये वाला, इसकी स्थापना हुई 1947 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये 30 के बारे में शॉर्ट डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 43वां। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था। तो जीएसटी जो लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत की बात करें तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? ये 101वें संविधान संशोधन द्वारा 101वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन हुआ। और ये किस एक्ट के तहत हुआ? 2016 में हुआ। और पूरे देश में लागू कब किया गया? लागू की बात करें तो पूरे देश में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44वां क्वेश्चन है 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? केंद्रीय प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र की सुरक्षा करना, भारत के राज्य सचिव की शक्तियों को परिभाषित करना, या राष्ट्रीय प्रेस पर सेंसरशिप लागू करना, या सर्वोपरि सत्ता और रियासतों की राजकुमारी के बीच संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण करें। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बटलर समिति का उद्देश्य था, डी वाला, सर्वोपरि सत्ता और रियासतों की राजकुमारी के बीच संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45वां। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो ये आ जाएगा इसमें 2009। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम था वह 2009 में बना। और ये संपूर्ण पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ संपूर्ण देश में। और जो शिक्षा का अधिकार है वह अनुच्छेद 21 के क में है। तो ये थी इसके बारे में डिटेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन का मूल रूप से उल्लेख किया गया है? उपनिषद में, महाकाव्य में, पुराण में, या षड्दर्शन में? तो जो तमसोमा ज्योतिर्गमय का जो मूल रूप से उल्लेख किया गया था वो उपनिषद में किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण था विजयनगर राजा ने, बहमनी राजा ने, या चंदेल राजा ने, या गुप्त राजा ने? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा चंदेल राजा ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। 48वां क्वेश्चन है हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई? हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत की बात करें तो 2013 में हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49 है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट शब्द का तात्पर्य क्या है? बंधुआ मजदूर, सैन्य अधिकारियों को दिया गया अनुदान, भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र, या जल भूमि को खेती योग्य भूमि में परिवर्तित करना? तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र को अर्घट शब्द के रूप में माना जाता है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास में जो अर्घट शब्द का तात्पर्य था भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा यानी कि रमसा योजना
किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2007, 2008, 2009 या 2010? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 2009। बात करते हैं जो माध्यमिक शिक्षा किससे रिलेटेड है? ये थी मुदाइलियर आयोग से संबंधित थी, और ये आया था 1952 और 53। और ये किस समिति की सिफारिश पे आया था? ताराचंद समिति, ताराचंद। और इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मी स्वामी। दूसरा एक और आयोग है, उसके बारे में भी ज़्यादातर पूछा जाता है, कोठारी आयोग। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1964 से 66, और ये इसके समय के जो थे अधिकारी वो थे दौलत सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 51। महिला समाख्या एक कार्यक्रम है जो इस पर केंद्रित है? महिला शिक्षा, किशोरियों के मुद्दे, महिला सशक्तिकरण या ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा महिला शिक्षा पे संबंधित है ये महिला समाख्या एक कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 है, सांची स्तूप का निर्माण मूलतः किसने करवाया था? जो सांची का स्तूप है वो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आगे देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके द्वारा मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, मौर्य वंश का संस्थापक। और इनका जो शासन था 321 से लेकर 185 ईसा पूर्व का था। बात करते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन जो थे ये पुष्यभूति वंश के थे, और इनकी जो रचना थी वह रचना का नाम है रत्नावली नागनंद और प्रियदर्शिका थी हर्षवर्धन की। इन्हीं के ऊपर बाणभट्ट की एक रचना है, बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित्र। और ये जो कनिष्क आए हैं इसमें, कनिष्क की बात करें, आपको पता हो कनिष्क के बारे में तो कनिष्क के समय ही 78 ईस्वी में सक्संवत शुरू किया गया, सक्संवत। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल जो आपके मैंने साझा किया आपसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 है, स्वयं प्रभा चैनल MHRD द्वारा कब लॉन्च किया गया? स्वयं प्रभा जो चैनल था वो 2016 में स्टार्ट किया गया। और एक और चैनल चलता है इग्नू से रिलेटेड ज्ञान चैनल है इग्नू का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 वर्षीय बीएड के लिए NCTE के मापदंड व विनियम कार्यक्रम को वर्ष में अधिसूचित किया गया? कब अधिसूचित किया गया था बीएड के लिए 2 वर्ष का कार्यक्रम? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 2014,
आंसर आ जाएगा इसका। और जो NCTE इसकी स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना 1995 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 2016 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी से किसे सम्मानित किया गया? तो हिंदी साहित्य अकादमी के लिए प्रभा वर्मा, गीता उपाध्याय, नासिरा शर्मा या स्व राजवीर। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नासिरा शर्मा। बात करते हैं 2023 की। तो 2023 में हिंदी साहित्य का जो पुरस्कार दिया था, उपन्यास है मुझे पहचानो, उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो, और ये दिया गया था संजीव को। किसको दिया गया था? संजीव को। तो ये था आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग मित्रों। वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए मित्रों।